सत साहब। गीता का अध्याय 18 श्लोक नंबर 46 व 47 दो श्लोक ऐसे हैं कि यह सतयुग की स्थापना कर सकते हैं, वह कर देंगे, क्योंकि दोनों श्लोकों में ऐसा धार्मिक विस्तृत वर्णन किया गया है। एक तरह से अमूल चूल परिवर्तन यह श्लोक कर देंगे, सतयुग की स्थापना कर देंगे। यानी जो धार्मिक प्रथा आज पूरे कलयुग में चली आ रही है उसके ठीक विपरीत यह दो श्लोक है। यानी जो एक सच्चाई है वह इन दो श्लोकों में है, लेकिन आज से पहले की जो व्यवस्था है धार्मिक, वह असत्य पर आधारित थी, यानी उससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो क्या कह रहे हैं? 40वां श्लोक है, जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति प्रवृत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्यापक है। यानी जिससे यह संपूर्ण व्यापक है। संपूर्ण संसार कैसे व्यापक है? प्रत्येक जीव का एक शरीर है, शरीर प्रकृति का है, और इस शरीर के अंदर ईश्वर का एक अंश होता है जो इस शरीर का संचालन करता है, उसको आत्मा कहते हैं। तो यानी प्रत्येक जीवों के अंदर परमात्मा विराजमान है आत्मा रूप से। इसलिए कहा श्री कृष्ण जी ने कि यह संपूर्ण यानी वह मालिक, वह परमेश्वर ईश्वर संपूर्ण संसार में व्यापक है। उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा, कर्तव्य कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यहाँ सिद्धि से तात्पर्य है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अवागमन के चक्र को खत्म कर सकता है, पुनर्जन्म के चक्र को खत्म कर सकता है, नरक में जाने से बच सकता है। यानी पुनर्जन्म नहीं होगा तो नरक में जाएगा ही नहीं। तो यानी और उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके, यानी यहाँ पूजा की व्यवस्था एक तरह से, यदि हम दीपक अगरबत्ती जला करके ही कह रहे हैं कि हमने पूजा कर ली है, लेकिन श्री कृष्ण जी इन श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म के द्वारा पूजा करके, क्योंकि धार्मिक कार्य आपके प्रत्येक कर्म में छुपा हुआ होता है। यदि आपने उस कर्म, किसी भी कर्म को सकाम भाव से किया है, अच्छा किया है, तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। यदि आपने वह कार्य बुरा किया है, दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचाई है, तो आपको उसका नेगेटिव परिणाम मिलेगा। और यदि आपने कार्य निष्काम भाव के साथ किया है तो आपका कर्म फल बंधता ही नहीं, तो आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कर्म में ही मुक्ति का मार्ग छिपा हुआ है, वह आवागमन और पुनर्जन्म का मार्ग छिपा हुआ है, वह देवलोक का मार्ग ये कर्म में ही छिपा हुआ है। तो कर्म को ही श्री कृष्ण जी पूजा कह रहे हैं, कर्म ही पूजा है और कर्म ही धार्मिक कार्य है। संत श्रोमणी रविदास जी ने भी कहा है कि कर्म ही धर्म है और धर्म कर निष्काम, यानी कर्म को निष्काम भाव से करना है, तभी इस सही अर्थों में धार्मिक कार्य होता है। तो मोक्ष को प्राप्त होता है, कर्म बंधन अपने आप खत्म करने पड़ते हैं। परमात्मा को केवल अपने कर्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। कर्म निष्काम भाव से होने चाहिए, अब चाहे वह कोई भी जाति से हो, किसी भी जाति से हो, कहीं का भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। तो कर्म ही पूजा है, श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो श्री कृष्ण जी प्रेरित कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को, संसार चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक कार्य करने के लिए, अर्थात धर्म जो है बाहर पूजा पाठ धूप बत्ती करने में नहीं कहा, कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, अपने प्रत्येक कर्म के लिए कह रहे हैं, और कर्म को निष्काम भाव के साथ में करना उचित है। तो अब दूसरा श्लोक है 47वां, कह रहे हैं कि अच्छी तरह से अनुष्ठान किए गए, यानी अच्छी तरह से, चाहे कितने भी सजा धजा करके, कितने भी अच्छे पर्यटन के द्वारा, कितना भी व्यवस्था के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा, यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर्म किए गए हों या धर्म किया गया हो, तो वह यानी वह सही नहीं है। कह रहे कि अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से, यानी दूसरे के द्वारा, चाहे वह उसने कितने भी अच्छे मन से किया हो, कितने भी अच्छे तरीके से किया हो, कितनी भी अच्छी सुंदरता के साथ किया हो, कितने भी अच्छी सुगंधित वातावरण के साथ किया हो, तो कह रहे हैं कि
गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है। यदि आपने गुणों से रहित, आपके अंदर कोई गुण भी नहीं है, और यदि आप परमात्मा का नाम जाप कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, तो वह उस सजाए हुए मंडप यानी सजाए हुए पर धर्म दूसरे के द्वारा कितना भी अच्छा कर्म किया हो, उससे कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो यानी एक तरह से कह रहे हैं कि धर्म का यदि कार्य करना है तो आपको स्वयं करना होगा। और आज से पहले कलयुग में क्या हुआ अवस्था रही है, आप सभी लोग जानते हैं कि धर्म के कार्य को दूसरे व्यक्ति ने किया है और उसके बदले में आपसे पैसा लिया है और आपने करवाया है। करने वाले की गलती नहीं है, करवाने वाले की गलती है। करवाने वाले ने यह गीता, पूरा कलयुग बीत चुका, लेकिन यह गीता उसने अभी तक पढ़ी ही नहीं है कि श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। तो यानी कोई भी धार्मिक कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अच्छा हो ही नहीं सकता, चाहे आप गुणों से रहित हैं, कुछ भी हैं। यदि आप ध्यान योग कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी मुक्ति आपके कर्म से होगी। स्वभाव से नियत किए हुए, यानी स्वभाव से नियत किए हुए। स्वभाव क्या होता है? शरीर का स्वभाव नहीं है, शरीर तो मन के द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अपने स्वभाव यानी आत्मा के स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ, यानी आत्मा के अधीन। अध्यात्म का तात्पर्य सीधा सा होता है, जो अध्यात्म कहते हैं, आत्मा के अधीन किए हुए स्वधर्म, यानी अपने आप आत्मा के अधीन होकर के आप कुछ भी कार्य करेंगे, करता हुआ मनुष्य जो है पाप को प्राप्त नहीं होता है। यदि आपने आत्मा को जागृत किया ध्यान योग के द्वारा, नाम जप के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, इसकी एक खास विधि होती है उसके द्वारा, तो आपके द्वारा यानी आत्मा के द्वारा किए गए, आत्मा की आवाज को सुनकर किए गए प्रत्येक कर्म, सब कर्म, अपने आप के द्वारा किए गए कर्म आपको पाप में नहीं डालेंगे, बल्कि आपको आपके जो कर्म बंधन है उनको खत्म करेंगे, और इसके अनुसार ही आपको मोक्ष को आप प्राप्त होंगे। मोक्ष के लिए आपको स्वयं को तैयारी करनी होगी, धर्म के लिए आपको स्वयं आना होगा। तो यह दो श्लोक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते हैं एक तरह से कलयुग से सतयुग की ओर। यदि प्रत्येक व्यक्ति इन दो श्लोकों को अपने जीवन में अपना ले तो कलयुग से सतयुग आने में कोई देरी नहीं है। तो अध्याय 18 का 46वां व 47वां श्लोक है। यह दो श्लोक कलयुग की भारतीय सनातन संस्कृति व धर्म की विचारधारा को परिवर्तित करके रख देंगे, और जो सनातन पुरातन आदिकाल की धार्मिक व्यवस्था थी उसको स्थापित करके, यानी कलयुग से पहले की जो सतयुग काल की जो सनातन धर्म की व्यवस्था थी उसको स्थापित कर देंगे। प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होता है, अपनी मुक्ति के लिए कार्य करे निष्काम भावना के साथ। प्रत्येक हिंदू, चाहे वह स्वर्ण, ब्राह्मण या अन्य किसी भी जाति का हो, व्यक्ति इसको अपने जीवन में अपनाए। यह दोनों श्लोक एकता, समानता, भाईचारा व रोजगार, एकता, समानता, भाईचारा व रोजगार की स्थापना करेंगे। सत्यता, कर्तव्य के प्रति कर्मठता, प्रत्येक व्यक्ति की यदि इन दो श्लोकों का पालन व्यक्ति करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के जो है कर्तव्य के प्रति जो कर्मठता है, यानी उसका जो कर्तव्य है यदि वह सही तरीके से जान लेता है और करने लगता है तो रोजगार अपने आप बन जाएगा। तो सत्यता की स्थापना इन दो श्लोकों के द्वारा हो जाएगी। कोई आडंबर पाखंडवाद नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई लूट खसोट धर्म के नाम पर नहीं होगी। तो कर्तव्य के प्रति कर्मठता व सतयुग की स्थापना के लिए यही दो श्लोक सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इन श्लोकों में भी श्री कृष्ण जी स्वयं भी उस परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, श्री कृष्ण जी स्वयं भी उस परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं।
यत का प्रयोग हुआ। यत का मतलब होता है यानी जिस परमात्मा से, यानी जिससे। तम यानी उस परमात्मा का, यानी ऐसे शब्द प्रयोग किए श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि उस परमात्मा का जिसमें मेरी भी आत्मा मिली हुई है। तो इन श्लोकों में श्री कृष्ण जी स्वयं भी उस परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं जो निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है। श्री कृष्ण जी ने उसकी महिमा अन्य के पाठों में भी की है, अन्य के श्लोकों में भी किया है कि वह अजन्मा है, अविनाशी है, लेकिन शरीर का विनाश होता है, शरीर का जन्म होता है, तो शरीर से तो कोई संबंध है ही नहीं। तो निराकार की ओर इशारा किया है, जो ऊर्जा स्वरूप है और जो सभी प्राणियों के शरीर का संचालन अपने अंश से करते हैं। उसका ही अंश श्री कृष्ण जी के शरीर में भी था और आपके शरीर में भी है और अन्य सभी जीव जंतुओं के शरीर में भी है, जिसको आत्मा कहते हैं। बस अंतर इतना है कि श्री कृष्ण जी ने उस अंश या आत्मा को प्रकाशित किया था और आपका अंश निष्क्रिय पड़ा हुआ है। क्रम बंधन के कारण श्री कृष्ण जी ने ध्यान, यानी क्रम बंधन के कारण निष्क्रिय पड़ा हुआ है अभी, और श्री कृष्ण जी ने ध्यान योग करके अपने अंश को, यानी अपनी आत्मा को प्रकाशित या परमात्मा में किया हुआ था, कर लिया था। अर्थात परमात्मा तुल्य वह आत्मा हो गई थी, वह अंश हो गया था। शरीर की बात यहाँ नहीं हो रही है, यानी शरीर तो नश्वर है, जन्म लेता है, लेकिन आत्मा की बात हो रही है। आत्मा की बात श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। आत्मा अजन्मी है और अविनाशी है। शरीर तो क्रम बंधन के कारण मिलते हैं, शरीर तो क्रम बंधन के कारण मिलते हैं। उन्होंने एक श्लोक में भी कहा कि मेरे और आपके बहुत से जन्म हुए हैं और आपको याद नहीं, मुझे पता है। तो शरीर तो मिलते हैं, क्रम बंधन के द्वारा शरीर मिलते हैं और मनुष्य शरीर क्रम बंधन को ध्यान योग से खत्म करने के लिए मिलता है। यानी अन्य योनियों में शरीर जो मिले हुए हैं वह क्रम बंधन के द्वारा मिले हुए हैं, लेकिन उनमें मुक्ति का मार्ग नहीं है। और यदि मनुष्य शरीर मिला है तो यह इसलिए मिला है कि आप ध्यान योग करके, नाम जाप करके, मंत्र जाप करके अपने को मुक्त कर सकते हैं, अपने को परमात्मा में कर सकते हैं। यदि हमें मुक्त होना है तो स्वयं धार्मिक कार्य, ध्यान योग व नाम जप, मंत्र जाप एक सही तरीके से, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में करना होगा। आपके हिस्से का दूसरा कोई ध्यान योग कर ही नहीं सकता है। यानी आप यदि ये चाहें कि हमारे हिस्से का धार्मिक कार्य या वह कर्तव्य कर्म कोई अन्य व्यक्ति कर ले और हम उसको पैसे दे दें इसके बदले में, तो यह असंभव है। श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो ना ही कर्तव्य कर्म कर सकता है कोई दूसरा व्यक्ति। और यदि आपको अपने कर्मों के बंधन खत्म करने हैं तो आपको अपना कर्म स्वयं करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि श्राद्ध निकाल दीजिए, उस आत्मा को मुक्ति हो जाएगी। तो श्री कृष्ण जी इन श्लोकों के द्वारा ऐसा असंभव कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो कर रहा है वह पाखंडवाद व आडंबरवाद को फैला रहा है। उसने अभी गीता जी पढ़ी ही नहीं है सही अर्थों में, और ना ही क्रम बंधन दूसरे व्यक्ति के द्वारा खत्म हो सकते हैं। यदि आपको मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण पाना है तो स्वयं धार्मिक कार्य व ध्यान योग, नाम जाप, मंत्र जाप, कर्तव्य कर्म स्वयं अपने शरीर के द्वारा करने होंगे। उपरोक्त श्लोक, यानी उपरोक्त जो दोनों श्लोक हैं वह आडंबर व पाखंडवाद का अंत करके सतयुग की स्थापना करने की ताकत रखते हैं। तो आइए इस ओर बढ़े। अपना, यदि आपको मुक्ति चाहिए, यदि आपको अपने कर्म बंधन खत्म करना है, यदि आपको धार्मिक कार्य करना है, तो आपको अपना कार्य स्वयं करना होगा, चाहे वह श्रेष्ठ ही न हो, लेकिन आत्मा के अधीन करके, चाहे आपके पास में उसकी विधि भी ना आती हो। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि
अच्छी तरह से अनुष्ठान किए हुए पर धर्म, यानी दूसरे के द्वारा चाहे कितनी भी अच्छी तरीके से अनुष्ठान किया हो दूसरा धर्म, आप यदि गुण रहित भी अपना धर्म करते हैं श्रेष्ठ, यानी अपनी आत्मा के अधीन स्वभाव से नियत किए हुए स्व धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है, कर्म बंधन को खत्म कर सकता है। तो अपने आप में अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। आप ही अपनी मुक्ति का मार्ग या अपनी मुक्ति दाता आप ही हो सकते हैं। अपने कर्म बंधन आप ही खत्म कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। आपसे ठगी भले ही कर ले। आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें, अपनी आत्मा के अधीन होकर के प्रत्येक कर्म करें, निष्काम भावना के साथ कर्म करें। यही मुक्ति का मार्ग है, यही आपको मुक्ति दिलाएगा। सतनाम सत साई।